नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त टर्की, उसने यहां पर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। बिकॉज पाकिस्तान काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि टर्की से ये वाले जो इनके हेलीकॉप्टर्स हैं इनको एक्वायर किया जाए, लेकिन यहां पर टर्की ने पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स ना देते हुए पहले ये वाले जो चॉपर्स हैं ये डिलीवर किए हैं फिलीपींस को। आप यहां पे देख सकते हैं, आपके सामने खबर है, ये 27 नवंबर की, लीविंग पाकिस्तान इन लिम्बो, Turkey to deliver the first T-129 ATAK हेलीकॉप्टर टू दी फिलीपीन नेक्स्ट मंथ। यानी कि दिसंबर के महीने से ये वाले जो हेलीकॉप्टर्स हैं फिलीपींस को यहां पे डिलीवर करवाए जाएंगे। आप ये भी देख सकते हैं, खबर आपके सामने है, टर्की टू एक्सपोर्ट T-129 हेलोज टू पाकिस्तान डिस्पाइट द ब्लॉक ऑन द पाकिस्तानी ऑर्डर। ये भी आप देख सकते हैं, फिलीपींस टू रिसीव द फर्स्ट टर्किश अटैक हेलीकॉप्टर इन दिसंबर। सो ऑब्वियसली इस पूरी की पूरी चीज का जो झटका है वो पाकिस्तान को काफी खराब तरीके से लगा है। जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों आखिरकार टर्की के द्वारा ये वाली जो सेलिंग है ये पहले फिलीपींस को करी गई है, और ऑल्सो समझेंगे कि यहां पर टर्की ने पाकिस्तान को ये वाले हेलीकॉप्टर्स देने से फिलहाल इनकार क्यों किया है। इसमें यूएसए का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल, राइट। सो एज यू कैन सी, फिलीपींस के जो एयरफोर्स हैं, एयरफोर्स के जो चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल एलन ट्रियो, इन्होंने बेसिकली यहां पर स्टेटमेंट दिया दैट द सर्विस हैज ऑर्डर्ड 6 टर्किश हेलीकॉप्टर्स व्हिच वुड बी डिलीवर्ड सीक्वेंशियली बिगिनिंग फ्रॉम दिसंबर। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी की पूरी डील है फिलीपींस के द्वारा, ये बेसिकली $280 मिलियन के अंदर यहां पर साइन करी गई है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आपके हेलीकॉप्टर्स जो कि फिलीपींस ने यहां पर बाय किए हैं, द फिलीपींस इज इंसिडेंटली द फर्स्ट फॉरेन बायर ऑफ द टैक्टिकल रिकॉनेसेंस एंड अटैक हेलीकॉप्टर, जिसको कि ATAK भी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने $280 मिलियन की यहां पर पेमेंट करी है। आगे बढ़ने से पहले कि ये वाली यहां पर सेल जो है वो टर्की ने फिलीपींस को क्यों करी है, T-129 के बारे में आपके साथ दो बातें शेयर करना चाहूंगा। ये एक ट्विन इंजन का मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दी A-129 मैनगुस्टा, और ये वाला जो आपका हेलीकॉप्टर है इसको मैन्युफैक्चर किया गया है बाय टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। आप देख सकते हैं टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का ये लोगो है, और ये असल में इनको लाइसेंसिंग दी गई है बाय दी इटालियन ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड। आई एम श्योर इंडिया में अगस्ता वेस्टलैंड का नाम काफी फेमस, आपने सुना भी होगा। तो इसकी लाइसेंसिंग वहां से मिली है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बेसिकली टर्की के द्वारा करवाई जा रही है। एयरक्राफ्ट के अंदर कुल मिला के आपके 2 टर्बोशाफ्ट इंजन लगाए गए हैं, और दोनों की दोनों ही यहां पर 1014 किलोवाट की जो एनर्जी है उसको जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। More importantly, the helicopter is developed for the advanced attack and the reconnaissance missions in both day and night scenarios in hot and the mountainous locations with rugged terrain। तो ये इसकी खास विशेषताएं हैं कि ये आप दिन के समय में और रात के समय में, फिर भले आपको अटैक करना हो, आपको टोही करनी हो, सर्वेलेंस करनी हो, उस केसेस में भी ये वाला हेलीकॉप्टर आपके काम आता है। ये आपकी इमेज है हेलीकॉप्टर की जो आपके सामने हमने दिखाई है। इंटरेस्टिंग टू नोट कि यहां पर ये वाली जो सेल है ये टर्की के द्वारा फिलीपींस को क्यों करी गई है। ये देखिए, बेसिकली जो हेलीकॉप्टर के अंदर लगा हुआ इंजन है ना, इसका नाम है LHTEC T-804A। ये वाला जो आपका इंजन है ये असल में एक जॉइंट एफर्ट के माध्यम से बनवाया गया है। एक तरफ इसमें यूएस की कंपनी है हनीवेल के नाम से, और दूसरी तरफ यूके की जानी मानी कंपनी है रॉल्स रॉयस के नाम से। नाउ यहां पर यूएस का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो कि सीख करती है कमर्शियल सेल की ऑफ मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट, तो वो ये तब तक नहीं कर सकती जब तक यूएस के द्वारा उसको एक्सपोर्ट की ऑथोराइजेशन ना दी जाए। इसके बाद यहां पर यह भी कहा गया है कि जो मेजर डिफेंस डील है ऑफ मोर देन $25 मिलियन, वो भी यूएस की कांग्रेस को यहां पे नोटिफाई करनी होगी। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप यहां पर इस चीज को सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर यूएस ने परमिशन दे दी, इसीलिए ये वाले जो आपके बेसिकली हेलीकॉप्टर्स हैं ये टर्की के द्वारा फिलीपींस को बेचे गए थे। काफी लोग यहां पर ये कह रहे थे कि शायद टर्की को यहां पे यूएस से परमिशन नहीं मिलेगी, बिकॉज टर्की और यूएस के संबंध पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ ईयर से थोड़े खराब चल रहे हैं। आप देख सकते हैं जब से टर्की ने S-400 जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ऑर्डर किया है, तब से यूएस और टर्की जो है वो दे आर नॉट सीइंग ईच अदर आई टू आई। इतना ही नहीं, हाल ही में बल्कि टर्की को यूएस के F-35 के जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्लेन प्रोग्राम से भी बाहर निकाल दिया गया था, जब ये लग रहा था कि शायद टर्की को नाटो से भी निकाला जा सकता है। बट पुटिंग ऑल द स्पेकुलेशंस टू रेस्ट, ये वाली परमिशन यहां पे यूएस के द्वारा टर्की को दी गई। सवाल यह आता है कि यहां पर यूएस ने परमिशन क्यों दी। बेसिकली यूएस ने परमिशन इसलिए दी बिकॉज यूएसए आज के टाइम पर फिलीपींस यानी कि मनीला के साथ अपने संबंधों को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है।
बिकॉज उनको मालूम है कि मनीला जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर फॉल करता है, एंड दे हैव ऑलरेडी सेड दिस वंस एंड मल्टीपल टाइम्स कि यूएसए अगर कल को आन पड़ती है तो इट विल बी प्रोवाइडिंग द मिलिट्री असिस्टेंस इफ चाइना अटैक्स इन द साउथ चाइना सी। ये वाला स्टेटमेंट यहां फिलीपींस के द्वारा दिया गया है और यूएस के द्वारा भी कई बार इस चीज को दोहराया गया है। तो बेसिकली इंडो पैसिफिक के इलाके में अपना एक अच्छा पार्टनर बनाने के लिए फिलीपींस को ये वाली बेसिकली सेल को अलाउ किया गया है यूएस के द्वारा थ्रू टर्की। नाउ सेकंड चीज आती है कि भाई पाकिस्तान को यहां पर क्यों अलाउ नहीं किया गया। यहां पर एक इंडिया का भी एंगल आता है। देखिए पाकिस्तान असल में काफी लंबे टाइम से एक नए अटैक हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज उसके पास जो पुराने हेलीकॉप्टर्स थे उनका नाम था अमेरिकन AH-1F कोबरा। इनको पाकिस्तान ने 1980s में एक्वायर किया था। उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा नए हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर यहां पे प्लेस किया गया था 15 न्यू AH-1Z वाइपर, लेकिन यहां पर यूएस की जो कांग्रेस थी उसने इसकी अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद पाकिस्तान चला गया अपने पुराने दोस्त चाइना के पास कि भाई क्योंकि यूएस हमें नहीं दे रहा है तो प्लीज आप हमें अटैक हेलीकॉप्टर्स दे दीजिए। पाकिस्तान को चाइना से भी हेलीकॉप्टर्स नहीं मिले थे और यूएस ने भी यहां पर होल्ड पे डाल दिया था। फिर पाकिस्तान पहुंच गया टर्की के पास कि भाई हमें तो चाहिए टर्की के द्वारा बनाए गए T-129A के हेलीकॉप्टर्स इन 2018। ये वाली जो डील थी, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो वैल्यू थी ये $1.5 बिलियन की डील थी, जिसमें पाकिस्तान अप्रॉक्सीमेटली 30 T-129 हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करने वाला था। बट अगेन इंपॉर्टेंट टू नोट क्या है कि जब तक यूएस परमिशन नहीं देगा तब तक टर्की ये वाले हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को नहीं दे सकता है। और यहां पर क्या हुआ, यूएसए ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान एग्रीड टू प्रोलॉन्ग द डील फॉर विच टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वाज गिवन अ 6 month एक्सटेंशन बाय पाकिस्तान। क्योंकि यूएसए हैज बीन हेजिटेंट टू गिव द एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर द इंजन, द टर्की पाकिस्तान डील हैज बीन इन लिम्बो। आप देख सकते हैं यूएस ब्लॉक्स द डील, पाकिस्तान एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर डिलीवरी ऑफ टर्की मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। नाउ सवाल यह भी आता है कि यूएस ने यहां परमिशन क्यों नहीं दी। यहां पर आता है इंडिया का एंगल। दोस्तों यूएसए और इंडिया काफी अच्छे दोस्त हैं और एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजबूत डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी आपस में शेयर करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट यूएस के यहां पे कांग्रेस ने, सेनेटर्स ने कहा द अटैक हेलीकॉप्टर आर कॉजिंग अलार्म बिकॉज वी बिलीव द डील कुड फर्दर स्ट्रेंथन पाकिस्तान ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी अगेंस्ट इंडिया, जो कि कहीं ना कहीं यूएस की इंडिया के साथ संबंधों को खराब कर सकती है। तो ये है पूरी की पूरी कहानी, वाई पाकिस्तान वाज डिनाइड परमिशन और क्यों यहां पे टर्की ने फिलीपींस को ये वाले हेलीकॉप्टर्स बेचे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का एनुअल प्राइस हाइक है वो जल्द ही आने वाला है और पहला प्राइस हाइक होने वाला है 9 दिसंबर को। अगर आप लोग इसके पहले कोर्स को परचेस करते हैं तो पुराने प्राइजेस में आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवाई जाएगी, साथ ही में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ध्यान रखिए आपको कोड इस्तेमाल करना है अनि यूपीएससी। विद दैट आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, 1 साल का जो प्राइस है वो आपके सामने मेंशन्ड है। आइकॉनिक और प्लस दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइकॉनिक में आपकी मेंस की क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस और पर्सनल कोच आपको एलोकेट किया जाएगा। इसके साथ में ये वाले बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं 8 दिसंबर से और मेरे द्वारा भी आपको ये ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ध्यान रखिए 15 दिसंबर से हम लोग आपके लिए स्पेशल कोर्स लेकर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी और हमारी फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।